सभी को जय श्री राम, जय मां सरस्वती। और आज हम लोग का विलोम शब्द का 5वां दिन है और अभी तक हम लोगों ने 260 प्रश्नों को व्याख्या सहित 260 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के और उनकी व्याख्या सहित अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया। और आज 5वें दिन में हम लोग 60 प्रश्नों और लेंगे और लगभग 310 के आसपास जाएंगे और उसके बाद इन सभी प्रश्नों की व्याख्या भी देखते चलेंगे और बहुविकल्पीय रूप में सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उनकी व्याख्या भी देखेंगे। बात करते हैं विलोम शब्दों की। तो विलोम शब्द जो है हमारे उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी से लेकर और फिर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का जो फॉर्म आता है उससे लेकर और पीसीएस तक, इन सारे एग्जामों में उत्तर प्रदेश के विलोम शब्द पूछा जाता है। 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर का ऐसा पूछा जाता है। स्पेशली समीक्षा अधिकारी की बात करें तो 10 नंबर प्रारंभिक परीक्षा में, 10 नंबर मुख्य परीक्षा में, दोनों में विलोम शब्द पूछता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को जय मां सरस्वती और जय श्री राम। तो 261 नंबर प्रश्न है आज का पहला कि संकल्प का विलोम है। ठीक है, ऑप्शन है पहला विकल्प, दूसरा है स्वलप स्वलप और तीसरा है अनिवार्य, चौथा है प्रतिभा। तो संकल्प का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। बताएं। चलिए, संकल्प का जो सही उत्तर होगा, विलोम होगा, वो है विकल्प। ठीक है, संकल्प का जो विलोम होता है वो विकल्प होता है। ठीक, अगला है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द है। पहला ऑप्शन है प्रतियोगी, दूसरा है प्रतिद्वंदी, तीसरा है प्रतिरोधी, चौथा है प्रतिकूल। तो सहयोगी का जो सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द होगा दिए गए विकल्पों में वो होगा प्रतियोगी। ठीक है, सहयोगी का उपयुक्त विपरीत शब्द जो होगा वो प्रतियोगी होगा। ठीक है, ऑप्शन में एक प्रतिकूल दिया था, प्रतिकूल का जो विलोम होता है वो अनुकूल होता है। ठीक, अगला है दृश्य का विलोम होगा। 263 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन है स्पष्ट, दूसरा है सदृश्य, तीसरा है अदृश्य, चौथा है परिदृश्य। अदृश्य तो भैया। दृश्य का जो सही विलोम होगा वो अदृश्य होगा। ठीक है, अगला है क्षणिक का सही विलोम होगा। ठीक है, क्षणिक का सही विलोम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला है अल्प, दूसरा है शाश्वत, तीसरा है क्षण और चौथा है विमुख। तो क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। शाश्वत। हाँ, क्षणिक का जो सही विलोम शब्द होगा वो शाश्वत होगा। ठीक है, अल्प का जो विलोम होता है वो अति होता है और क्षर का जो विलोम होता है वो उच्छर होता है और विमुख का जो विलोम होता है वो उन्मुख होता है। ठीक है, अगला है असीम शब्द का विलोम होगा। ठीक है, ऑप्शन है ससीम, दूसरा है सीम, तीसरा है सुसीम और चौथा है संकुचित। असीम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ससीम भैया, ससीम। हाँ, असीम शब्द का जो सही विलोम होगा वो होगा ससीम। ठीक है, अच्छा असीम मतलब होता क्या है, कोई बता सकता है? असीम मतलब मतलब नहीं, सीम मतलब सीमा, जिसकी सीमा नहीं हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो अब इसका जो पर्यायवाची है उसको देख लेते हैं। किसी भी शब्द का पर्यायवाची देखते हैं तो संभवतः और उसका अर्थ भी हमें मालूम चल जाता है। पर्यायवाची है इसका अपरिमित, अमित, अनंत, असीमित, अपार, असंख्य। ये क्या है कि असीम का पर्यायवाची है। ठीक है, तो असीम का जो होगा वो सुसीम होगा। ठीक, तो शब्दों को भी समझने का प्रयास करते हैं तो इसके आधार पर भी हम लोग सही विलोम बता सकते हैं। ठीक है, अगला है इनमें से अनुग्रह शब्द का सही विलोम शब्द होगा। ठीक है, अनुग्रह मतलब जानते ही होंगे आप लोग, आग्रह करने से। पहला ऑप्शन है आग्रह, दूसरा है संग्रह, तीसरा है ग्रहण और चौथा है विग्रह। तो आग्रह अनुग्रह शब्द का जो सही विलोम होगा
वो विग्रह 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 होगा, ठीक है, विग्रह होगा, जी ठीक है। और और ग्रहण का जो सही विलोम होगा वो अर्पण होगा, ठीक है। जी देखिए अनुग्रह शब्द का आपका पूछा हुआ है एपीपीसीएस मेंस 2000 में और एपीपीसीएस 2014 में, ठीक है। और फिर यही एपी आरओ मेंस 2010 में पूछा हुआ है और एपी लोअर सबऑर्डिनेट 2009 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। यही प्रश्न एक ही शब्द एक ही प्रश्न 4 बार पूछा हुआ है 4 परीक्षाओं में। अगला है 268 नंबर, निंद्रा का विलोम होगा, ठीक है। शयन, मूर्छित, अनिंद्रा या फिर मौन। अनिंद्रा हाँ, निंद्रा का जो सही विलोम होगा वो अनिंद्रा होगा, ठीक है। इसका जी जागरण भी हो सकता है, ठीक है, ठीक ना। और जी मूर्छित का जो सॉरी अगला प्रश्न है कि तेजस्वी का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला तेजवान, दूसरा है कांति युक्त, तीसरा है प्रकाशवान, चौथा है निस्तेज। तो तेजस्वी का जो प्रणाम भैया। सही विलोम शब्द होगा वो, हाँ खुश रहिए, तेजस्वी तेजस्वी, नहीं हाँ भाई, आपका तेजस्वी का जो हम निस्तेज सेकंड थे निस्तेज तो उसी से नहीं उठा पाए, माफ कीजिएगा। भैया चलिए कोई तो भी नहीं। निस्तेज सीट लेने चले गए। हाँ, तेजस्वी का जो सही विलोम होगा वो क्या होगा, निस्तेज होगा, ठीक है। जी भैया अच्छा, कांति युक्त और तेजवान दोनों जो है ना ये समानार्थी शब्द हैं, दोनों एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। जी अगला भैया है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द होगा, ठीक है। अगला इसका ऑप्शन है पहला अग्रज, दूसरा है अनुज, तीसरा है कनिष्ठ, चौथा है अरिष्ट। भैया कनिष्ठ हाँ कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब क्या होता है, छोटा छोटा। अगला है, देखिए ये आपका कनिष्ठ वाला ना एपीपीसीएस मेंस 2017, ठीक है। एपीपीसीएस मेंस 1989, 1997, फिर 2000 और फिर आपका एपीपीसीएस मेंस 1999, एपी आरओ 2002, 2006 और 2016, इन सभी परीक्षाओं में ये पूछा हुआ है कनिष्ठ का विलोम, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ज्येष्ठ होगा, ठीक। शुष्क शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ये एपीपीसीएस मेंस 2000 और 2015 इन दोनों में पूछा हुआ है, ठीक है। और फिर आपका एपीपीसीएस 1989 और 1996 एपी आरओ में भी ये पूछा हुआ है 4 एग्जामों में। शुष्क का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला आर्द्र, दूसरा है उष्ण, तीसरा है रेगिस्तान और चौथा है ठंडा। शुष्क का जो सही विलोम शब्द होगा वो आर्द्र होगा। अच्छा, शुष्क मतलब होता क्या है, कोई बता सकता है? अच्छा, ड्राई ठंडा ना मतलब कोई होगा बता सकता है? अंग्रेजी क्या में ड्राई बोलते हैं, ड्राई मतलब ड्राई, ड्राई मतलब सूखा DRY। हाँ तो सूखा वही सूखा होता है शुष्क मतलब सूखा होता है या अनाद्र भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। जी भैया अनाद्र भी बोल सकते हैं, सूखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे गर्मी के मौसम में शुष्क वायु आती है, जब पछुआ पवन बहती है तो वो शुष्क बहती है। ठंडी में भी पछुआ पवन बहती है तो वह शुष्क ही बहती है। पूर्वा बहती है बंगाल की खाड़ी से जो आती है वो आर्द्रता युक्त होती है, उसमें नमी रहती है, ठीक है। चलो, ठंडा का जो विलोम होगा वो गर्म होगा, ये चीज याद रखिएगा। और फिर उसके बाद 274 नंबर प्रश्न है, श्रोता का विलोम शब्द होगा, ठीक है। वक्ता, श्रवण या फिर तीसरा वचाल, चौथा है बधिर, बधिर। श्रोता बोलने वाले को बोलते हैं और वक्ता सुनने वक्ता वाले भैया को बोलते हैं, ठीक। वक्ता सॉरी, वक्ता श्रोता सुनने वक्ता वाले को बोलते हैं और वक्ता बोलने वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो श्रोता का जो वक्ता सही होगा विलोम भैया होगा वो वक्ता होगा, ठीक है। वचाल का मुख होता है
पहले भी बता चुका हूँ, आप लोगों को मालूम भी होगा। ठीक है, अगला है उत्थान। उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द होगा। ठीक है, ऑप्शन है पहला पताल, दूसरा है पतन, तीसरा है उन्नति, चौथा है निम्न। उत्थान शब्द का सही विलोम होगा। हाँ? उत्थान मतलब क्या होता है? उठना। उत्थान, उत्थान से मतलब है उठने से। ठीक है, तो इसका सही विलोम क्या होगा? पतन होगा बेवकूफ। ठीक है, अगला है उन्नति का जो विलोम होगा वो अवनति होगा। ठीक है, निम्न का जो विलोम होगा वो उच्च होगा। ठीक है, अगला है मानवीय शब्द का सही विलोम शब्द होगा। ठीक है, ऑप्शन है पहला मानव, दूसरा है मानव, तीसरा है अमानवीय, चौथा है अमानवता। तो मानवीय शब्द का जो सही विलोम शब्द होगा वो अमानवीय होगा। ठीक है, ठीक ना। अगला है चेतन शब्द का सही विलोम शब्द, सही विलोम बताइए। ऑप्शन है निचेतन, दूसरा है निकेतन, तीसरा है अचेतन, चौथा है सचेतन। अच्छा, चेतन से क्या मतलब है? हाँ? चेतन, चेतन से क्या मतलब है बताइए। हाँ? चेतन से मतलब है जो ज्ञानमय हो। ठीक है, आत्मा से, जीव से चेतन का मतलब है। तो इसका चेतन का जो सही विलोम शब्द होगा वो अचेतन होगा। ठीक है, निकेतन जो है वो घर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, असचेतन का मतलब होता है चेतना सहित। अगला है आकर्षण का विलोम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन है पहला विशेषण, दूसरा है संकर्षण, तीसरा है विकर्षण, चौथा है संरक्षण। तो आकर्षण का जो सही शब्द विलोम होगा वो विकर्षण होगा। ठीक है, उपमान शब्द का सही विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है पहला अपमान, दूसरा है मान, तीसरा है समान और चौथा है उपमेय। अच्छा, उपमान मतलब क्या होता है? उपमान मतलब होता है वो व्यक्ति या वस्तु जिससे उसकी उपमा दी जाए। जैसे मान लीजिए कि आप जंगल में गए। ठीक है, तो आपने गाय जैसा कोई पशु देखा। ठीक है, तो उसी को बता दिया कि गाय जैसा पशु था, तो ये उपमान होता है। ठीक है, ये चीज समझिएगा आप थोड़ा। ठीक ना, उपमान से हमारा मतलब है जिसका समानता से बोध होता हो उसे हम उपमान कहते हैं। ठीक, तो उपमान शब्द का सही विलोम शब्द होगा वो उपमेय होगा। ठीक है, इसका उल्टा होगा उपमेय। ठीक है, मान का जो विलोम होता है वो अपमान होता है। ठीक है, समान का जो विलोम होता है वो असमान होता है। अगला है अनुनासिक का विलोम शब्द होगा। ठीक है, 280 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन है पहला नुनासिक, और या फिर दूसरा है नासिक, तीसरा है समासिक या चौथा है ऐतिहासिक। बताइए अनुनासिक शब्द का सही विलोम। अनुनासिक मतलब होता क्या है? अनुनासिक मतलब होता है जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से हो, जैसे चंद्र बिंदु और बिंदु। ठीक है, जैसे कोई नाम ले लीजिए बिंदु, तो इसमें ऊपर बिंदु आता है। ठीक है, तो ये अनुनासिक हुआ। ठीक, तो अनुनासिक का जो सही शब्द विलोम होता है वो नुनासिक होता है। ठीक है, निरनुनासिक। ठीक ना, ये चीज याद रखिएगा। अगला है 281 नंबर प्रश्न कि पुरस्कार का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, ऑप्शन है पहला आशीर्वाद, दूसरा है दंड, तीसरा है कृपा, चौथा है साधुवाद।
तो पुरस्कार का जो सही शब्द विलोम होगा वो क्या होगा? दंड होगा, ठीक है। आशीर्वाद का जो विलोम होगा वो अभिशाप होगा, ठीक है। कोप का जो विलोम होगा वो कृपा होगा। अगला प्रश्न है 282 नंबर कि आकाश शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला गगन, दूसरा है नभ, तीसरा है पताल, चौथा है स्वर्ग। तो आकाश शब्द का जो सही विलोम होगा वो पताल होगा, ठीक है। गगन और नभ जो है वो आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। और स्वर्ग का जो विलोम होगा वो नरक होगा। अगला है मग्न। मग्न शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला सुख, सॉरी खुश, और दूसरा है प्रसन्न, तीसरा है दुख, चौथा है दुखी। तो इसका सही शब्द क्या होगा? 283 नंबर प्रश्न है, ये आप बताइए। मगन शब्द का जो सही विलोम शब्द होगा वो दुखी होगा, ठीक है, उत्तर। अगला है 284 नंबर, उपमेय का सर्वदा उपयुक्त विपरीत शब्द होगा। अब ये प्रश्न आया था, फिर आ गया। ये यूपी RO 2016 जो परीक्षा निरस्त हो गई थी उसमें भी पूछा था, और फिर यूपी PCS मेंस 1997 में भी पूछा था, ठीक है। तो उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द होगा, ठीक है। अनुपमेय, दूसरा है अतुलनीय, तीसरा है अनुपम, चौथा है अनुपमित। तो उपमेय का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है आपको। अनुपमेय भैया। हाँ, अनुपमेय। इसका उपमान भी, इसका क्या है ना कि ये उपमेय का उपमान भी हो सकता है, ठीक है। जी भैया। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द पूछ रहा है, और इसमें ऑप्शन में अनुपमेय दिया हुआ है, तो अनुपमेय होगा, ठीक है। जी भैया। अतुलनीय का जो होता है विलोम शब्द वो तुलनीय होता है, ठीक है, तुलनीय। अनुमानित भैया। का जो होता है अनुपमित, अनुपमित का, हाँ उपमित होता है, ठीक है। अनुपमित का जो विपरीत शब्द होता है या विलोम शब्द होता है उपमित होता है, ठीक है। अगला है वादी शब्द का सही विलोम शब्द होगा, ठीक है। प्रतिवादी। 285 नंबर। ऑप्शन है पहला अवादी, प्रतिवादी तीसरा भैया। विवादी, हाँ, चौथा है सॉरी तीसरा है जाति प्रतिवादी, और चौथा है अनावादी। तो इसका जो सही, प्रतिवादी बिल्कुल होगा। सही, इसका जो सही उत्तर होगा वो प्रतिवादी होगा, ठीक है। वादी का सही भैया। विलोम प्रतिवादी होता है। अधम शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला धर्म, दूसरा है धम, तीसरा है उत्तम, चौथा है महत्तम। अधम उत्तम। का, उत्तम अच्छा, उत्तम। अधम मतलब क्या होता है? अधम मतलब क्या होता है? नहीं कहते हैं बहुत अधर्मी है, नीच होता जी है, ठीक भैया। है। जी। नीच होता है, बदमाश होता है, ठीक है। जी भैया। कीर्ति शब्द का सही विलोम शब्द होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला सुकीर्ति, तीसरा है अकीर्ति, चौथा है उपकीर्ति, सॉरी तीसरा है उपकीर्ति, चौथा है अपकीर्ति। अपकीर्ति तो भैया। कीर्ति शब्द का, हाँ हाँ, कीर्ति मतलब क्या होता है? यश, जहाँ अपने चारों ओर अपनी बड़ाई हो। हाँ हाँ, यश, ख्याति, प्रसिद्धि, ये सब कीर्ति के क्या है? पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। जी अगला भैया। है 288 नंबर, तुच्छ का विलोम होगा, तुच्छ का विलोम शब्द होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला कायर, दूसरा है साहसी, तीसरा है महान, चौथा है क्षुद्र। क्षुद्र, महान भैया, महान। हाँ, तुच्छ का जो सही विलोम शब्द होगा वो महान होगा, ठीक है। कायर जो है वो साहसी का विलोम है, ठीक है। क्षुद्र जो है वो विराट का विलोम है, ठीक है। जी। विराट, विशाल, महान का विलोम क्या है? क्षुद्र है, ठीक है। अगला है नश्वर शब्द का सही विलोम शब्द होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला नित्य, दूसरा है अस्थाई, तीसरा है शाश्वत, चौथा है अमर। नश्वर शब्द का जो सही विलोम होगा वो शाश्वत होगा, ठीक है। नित्य का जो विलोम होता है वो अनित्य होता है, ठीक। अस्थाई का जो विलोम होता है वो अस्थाई होता है, ठीक है। अमर का जो विलोम होता है वो मार्त्य होता है, ठीक है। अगला है निरंतन। निरंतन, निरंतन का सही शब्द विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला नश्वर, दूसरा है
अचिंतन, तीसरा है अचर और चौथा है अचेतन। बताओ। तो इसका जो सही विलोम होगा वो नस्वर होगा, ठीक है। निरंतर का जो सही विलोम होगा वो नस्वर होगा, ठीक है। अचिंतन जो है वो चिंतन का विलोम है, ठीक है। अचर जो है वो चर का विलोम है, ठीक है। अचेतन जो है वो चेतन का विलोम है, ठीक ना। अगला है विस्तृत का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला संस्कृत, दूसरा है स्तुति, चौथा है तीसरा है संक्षिप्त, चौथा है संयुक्त। तो विस्तृत का जो सही विलोम होगा वो संक्षिप्त होगा, ठीक है। स्तुति जो है वो निंदा का विलोम है और संयुक्त जो है वो च्युत का विलोम है, ठीक है। च्युत का विलोम है। अगला विशिष्ट का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला सामान्य, दूसरा है शिष्ट, तीसरा अशिष्ट और चौथा है कनिष्ठ। तो शिष्ट का जो सही विलोम होगा वो सामान्य होगा, ठीक है। साधारण भी इसका विलोम हो सकता है और शिष्ट का जो विलोम होता है वो अशिष्ट होता है, ठीक है। और विशिष्ट का सामान्य होता है, लेकिन शिष्ट का पूछता है तो अशिष्ट होगा, ठीक है। और ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा। पिछले प्रश्न में मैं बता ही चुका हूँ। अगला प्रश्न है 294 नंबर कि निर्मल का विलोम शब्द होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला पवित्र, दूसरा है पावन, तीसरा है मालिन, चौथा है निर्झर। तो निर्मल शब्द का जो सही विलोम होगा वो मालिन होगा, ठीक है। मलिन, ठीक है। पवित्र का और पावन जो है ये पर्यायवाची हैं। निर्झर का जो विलोम होता है वो क्षर होता है, ठीक। अगला प्रश्न है 295 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है? कृपा का विलोम है, ठीक है। ऑप्शन है पहला कोप, दूसरा है आशीर्वाद, तीसरा है कष्ट और चौथा है आशीष। तो कोप का जो सही विलोम होगा वो कृपा का जो सही विलोम होगा वो कोप होगा, ठीक है। ठीक है। अगला है 296 नंबर स्थूल शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला प्रतिकूल, दूसरा है अनुकूल, तीसरा है सूक्ष्म, चौथा है भीमकाय। तो स्थूल का जो सही शब्द विलोम होगा वो क्या होगा? सूक्ष्म होगा, ठीक है। प्रतिकूल जो है वो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है वो अनुकूल का विलोम है। भीमकाय जो है वो स्थूल का पर्यायवाची है। स्थूल और भीमकाय दोनों एक ही शब्द है, पर्यायवाची हैं। जारज शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला सजारज, दूसरा है औरस, तीसरा है प्रदत्त, चौथा है दत्तक। तो जारज का जो सही विलोम होगा वो औरस होगा, ठीक है। अब प्रदत्त का जो विलोम होगा वो लब्ध होगा, ठीक है। दत्तक का जो सही दत्तक और जारज जो है वो क्या है? पर्यायवाची है, ऑप्शन में दिया हुआ है। और जारज का जो सही विलोम होगा वो क्या होगा? औरस होगा, ठीक है। अगला है मसृण। मसृण शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला सुकुमार, दूसरा है चिक्कण, तीसरा है रुद्र और चौथा है अश्रीण। मसृण शब्द का सही विलोम होगा। अब बताइए मसृण मतलब क्या होता है? मसृण मतलब चिकना या मुलायम होता है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो रुद्र होगा। रुद्र मतलब क्या होता है? सॉरी, रुक्ष मतलब रुद्र नहीं होगा, रुक्ष। रुक्ष रुक्ष मतलब क्या होता है? रुक्ष मतलब रूखा या नीरस होता है, ठीक है। ये भी यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट मेंस 2009 और यूपी पीसीएस 2018 प्री प्रारंभिक परीक्षा दोनों में पूछा हुआ है, ठीक है। अगला है स्वर्ग शब्द। 300 नंबर प्रश्न की स्वर्ग शब्द का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला नरक, दूसरा है मृत्युलोक, तीसरा है पृथ्वीलोक, चौथा है अमर। स्वर्ग का जो सही विलोम शब्द होगा वो नरक होगा, ठीक है। मृत्युलोक और पृथ्वीलोक जो है ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अमर का जो अर्थ है वो जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर बोलते हैं, ठीक है।
तो स्वर्ग का जो सही विलोम होगा वो नरक होगा। अगला है 301 नंबर प्रश्न कि अति शब्द का विलोम होगा। ठीक है, अति शब्द का विलोम होगा, अति शब्द का सही विलोम शब्द होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो अति शब्द का सही विलोम होगा। ऑप्शन है पहला न्यून, दूसरा है बहुत, तीसरा है अल्प, चौथा है अधिक। यह यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट मेंस 2008 में पूछा हुआ है। तो अति शब्द का सही विलोम जो होगा वो क्या होगा? अल्प होगा। ठीक है, और अधिक का जो विलोम होगा वो न्यून होगा। ठीक है, और इति शब्द का विलोम होगा। ठीक है, इति शब्द का विलोम होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है पहला पूर्ण, दूसरा है समाप्त, तीसरा है अथा, चौथा है खत्म। तो इति शब्द का जो सही विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? अथा होगा, अथा। ठीक है, अथ, अथ होगा। ठीक है, और समाप्त, पूर्ण एवं खत्म जो है ये सभी एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रहण जो है वो किसका विलोम है? ठीक है, ऑप्शन है पहला समर्पण का, तीसरा है अर्पण का, दूसरा है अर्पण का, तीसरा है संग्रहण का, और चौथा है परिग्रहण का। तो ग्रहण शब्द जो है ये क्या है कि अर्पण का विलोम है। ठीक है, सरल शब्द का विलोम है। ठीक है, ऑप्शन है पहला निर्मल, दूसरा है कठिन, तीसरा है आसान, चौथा है उचित। तो सरल शब्द का जो सही विलोम होगा वो कठिन होगा। ठीक है, जी भैया। हाँ कठिन होगा। ठीक ना, जी। अगला शब्द है, और इसमें ऑप्शन में दिया था उचित। उचित का जो विलोम होगा वो अनुचित होगा, आसान का जो विलोम होगा वो सरल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 305 नंबर कि निम्नलिखित में से सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, ये स्टाफ नर्स 2017 में पूछा हुआ है। ऑप्शन है पहला विरल, दूसरा है कुटिल, तीसरा है कठिन, चौथा है वक्र। हाँ बिल्कुल सही, भैया विरल। सरल शब्द का जो विलोम है वो विरल नहीं होगा। ठीक है, सरल का कुटिल भी विलोम होगा, कठिन भी होगा, वक्र भी होगा। ठीक है, लेकिन विरल जो है जी। वो इसका विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, जी। और यह विरल शब्द का विलोम क्या होता है? विरल शब्द का विलोम क्या होता है? वो सघन होता है। ठीक है, विरल जी। मतलब दूर दूर, सघन मतलब नजदीक। जी। ठीक है, अगला प्रश्न है 306 नंबर जटिल शब्द का विलोम होगा। ठीक है, ऑप्शन है पहला सरल, दूसरा है कुटिल, तीसरा है सहज, चौथा है अजटिल। ये यूपीपीसीएस मेंस 2013, यूपी आरओ मेंस 2014 दोनों में पूछा हुआ है। भैया सरल होगा इसका। हाँ, जटिल का जो सही विलोम होगा वो क्या होगा? सरल होगा। ठीक है, कुटिल और जटिल जी। जो है ये समानार्थी शब्द हैं। और सहज शब्द का विलोम असहज। असहज होगा। ठीक है, हाँ, प्राचीन का विलोम होगा। ठीक है, ऑप्शन है पहला आधुनिक, दूसरा है अवाचीन, तीसरा है समीचीन, और चौथा है वर्तमान। भैया अवार्चीन। हाँ, अवाचीन होगा। ठीक है, ठीक ना, इसका विलोम क्या है? प्राचीन शब्द का विलोम अवाचीन भी है, और इसका विलोम यदि नवीन दिया रहा है तो आप नवीन भी सही करिएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी दिया हो तो आप वो दोनों सही कर सकते हैं। ठीक है, अवाचीन दिया हो या नवीन दिया हो दोनों कर सकते हैं। ठीक है, यश शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है पहला प्रशंसा, दूसरा है विजय, तीसरा है अपयश, और चौथा है सुयश। तो यश शब्द का जो सही विलोम होगा वो क्या होगा? अपयश होगा। ठीक है, अगला है संश्लेषण शब्द का सही विलोम शब्द होगा। ठीक है, ऑप्शन है विश्लेषण, दूसरा है विशेषण, तीसरा है संकर्षण, चौथा है रोपण। तो संश्लेषण शब्द का जो सही विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? विश्लेषण। विश्लेषण होगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 250 प्रश्नों को देखा, सॉरी 50 प्रश्नों को देखा, 310। टोटल प्रश्नों के, हाँ 309 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी बाकी है और कितने प्रश्न?
360 टोटल प्रश्न है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में 358 प्रश्न है, तो कल छठे दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि पर्यायवाची शब्द लगभग 500,000 के आसपास लिखवा दूंगा, तो फिर पर्यायवाची शब्द से एक भी कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो पर्यायवाची शब्द कल नहीं परसों समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक, पर्यायवाची को छोड़ के। और आप लोग जैसे ही ये खत्म होगा तो उसका रिवीजन करते रहेंगे अपने से। किसी को कुछ पूछना है कुछ? भैया हिस्ट्री वाली क्लास कब होगी? हाँ, जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी हिस्ट्री की क्लास भी, ठीक है। जी भैया। हाँ, सभी को जय श्री राम, जय मां सरस्वती। मिलते हैं अगली क्लास में विलोम शब्दों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ाई जारी रखें। जय श्री राम।